नमस्कार दोस्तों, DRX अगम कुमार यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं अगम कुमार और आज हम बात करने वाले हैं अनीमिया के बारे में। आज हम जानेंगे अनीमिया क्या होता है, क्यों होता है, कितने प्रकार का होता है, इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं और इससे बचने के क्या उपाय हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं अनीमिया क्या है। अनीमिया एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें आपके ब्लड में जो हेल्दी होते हैं RBC होते हैं उनकी कमी हो जाती है। ये सेल्स आपके शरीर में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। जब रेड ब्लड सेल्स की कमी होती है तो आपके ऑर्गन्स और टिश्यूज़ तक ऑक्सीजन पूरी तरह से नहीं पहुंच पाती है, जिससे थकावट, कमजोरी और दूसरे सिम्टम्स दिखाई देते हैं। अब बात करते हैं अनीमिया क्यों होता है। अनीमिया के कई कारण हो सकते हैं, जैसे आयरन डिफिशिएंसी, आयरन की कमी हो गई है आपके शरीर में जिसकी वजह से RBC बनने में दिक्कत हो रही है। इसके अलावा विटामिन की डिफिशिएंसी, जैसे विटामिन B12 और फोलेट की कमी होना भी अनीमिया को कॉज करता है। इसके अलावा क्रोनिक डिजीज़ जैसे कि किडनी डिजीज़, कैंसर या फिर क्रोनिक इन्फेक्शन, इनकी वजह से भी RBC का प्रोडक्शन कम हो जाता है। इसके अलावा ब्लड लॉस, ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाना, हैवी पीरियड्स हो जाना, अल्सर्स, सर्जरी, इन सब के कारण ब्लड लॉस अगर होता है तो उससे भी RBC की कमी हो जाती है। अब बात करते हैं अनीमिया के सिम्टम्स की। अनीमिया के सिम्टम्स हमेशा क्लियर नहीं होते, लेकिन ये कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं, जैसे कि थकावट लगना, कमजोरी लगना, पीली या सफ़ेद चमड़ी हो जाना, सांस लेने में दिक्कत होना, चक्कर आना, हाथ पैर ठंडे हो जाना और सिर में दर्द होना। अब बात करते हैं अनीमिया कितने प्रकार का होता है। अनीमिया कई प्रकार का होता है, जैसे आयरन डिफिशिएंसी अनीमिया, ये आयरन की कमी के कारण होता है। विटामिन डिफिशिएंसी अनीमिया, ये भी विटामिन B12 और फोलेट की कमी के कारण होता है। सिकल सेल अनीमिया, ये जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें RBC की शेप एबनॉर्मल हो जाती है। एप्लास्टिक अनीमिया, बोन मैरो में RBC का प्रोडक्शन कम हो जाता है। हीमोलिटिक अनीमिया, RBC जल्दी से डिस्ट्रॉय हो जाती है। अब बात करते हैं अनीमिया के ट्रीटमेंट की। अनीमिया का ट्रीटमेंट उसके टाइप और उसकी सीवियरिटी पर डिपेंड करता है। यहाँ हम कुछ कॉमन ट्रीटमेंट और मेडिसिन डिस्कस करेंगे। जैसे आयरन डिफिशिएंसी अनीमिया है तो इसके लिए आयरन जैसे फेरस सल्फेट दिया जाता है। डोजेज 325 mg टैबलेट दिन में 1 से 3 बार डॉक्टर के एडवाइस के अकॉर्डिंग। यूज़ आयरन की कमी दूर करने के लिए किया जाता है। विटामिन C सप्लीमेंट्स, इनकी डोजेज 500 mg डेली दी जा सकती है। ये आयरन एब्जॉर्प्शन में काफ़ी मदद करती हैं। इसके अलावा विटामिन डिफिशिएंसी अनीमिया अगर है तो विटामिन B12 सप्लीमेंट दिया जाता है। इसके अलावा अगर सिकल सेल अनीमिया है तो हाइड्रोक्सी यूरिया 10 से 15 mg पर kg के हिसाब से डेली दी जा सकती है। ये RBC की एबनॉर्मल शेप को मैनेज करता है। इसके अलावा पेन रिलीफ मेडिसिन दी जा सकती हैं, जैसे एस्टामिनोफिन, टाइलेनॉल या आइबुप्रोफेन पेन मैनेज करने के लिए। इसके अलावा ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी किया जाता है, जैसे सीवियर केसेस में RBC को बराबर मेंटेन करने के लिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है। अब बात करते हैं अनीमिया से बचने के उपाय। इसमें सबसे पहला है कि बैलेंस डाइट लें। आयरन रिच फूड्स जैसे कि बीन्स, स्पाइनच अपनी डाइट में इंक्लूड करें। इसके अलावा विटामिन रिच फूड्स लें, विटामिन B12 और फोलिक एसिड से भरपूर फूड्स लें, जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट्स, फोर्टिफाइड सीरियल्स, एग्स। इसके अलावा रेगुलर चेकअप्स कराएं, रेगुलर ब्लड टेस्ट करवाएं, स्पेशली अगर आपको अनीमिया का रिस्क है तो। ब्लड लॉस को अवॉइड करें, एक्सेसिव ब्लड लॉस को। सर्जरी या इंजरी के दौरान ब्लड लॉस को मैनेज करें। अगर आपको इसके सिम्टम्स लग रहे हैं तो जल्दी से जल्दी डॉक्टर से कंसल्ट करें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।